नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने मात्रक कोशिकाओं में संकुलन क्षमता है उसकी जो मात्रक कोशिका की व्यवस्था है तथा मात्रक कोशिका के द्वारा जो क्रिस्टल जालक बनते हैं उनमें रिक्तियों के बारे में जानकारी दी थी। हम इस वीडियो में आपको संकुलन क्षमता के बारे में जानकारी देंगे कि संकुलन क्षमता होती क्या है तथा इसे कैसे ज्ञात किया जाता है। तो मात्रक कोशिका में संकुलन क्षमता पीई, पावर ऑफ एफिशिएंसी, पीई से इसे जानते हैं। तो ध्यान दीजिए कि संकुलन क्षमता होती क्या है। संकुलन क्षमता होती है कि किसी भी क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण अपना स्थान घेरते हैं, किसी भी क्रिस्टल जालक को बनाने के लिए, मात्रक कोशिका को बनाने के लिए जो अवयवी कण है वो जितना स्थान घेरते हैं, जिस तरीके से वो जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ स्पर्श करते हैं, तो उनके मध्य कुछ रिक्त स्थान रह जाता है। ये थोड़ी पूरे क्रिस्टल में अवयवी कण उपस्थित है और 100% अवयवी कण ही उपस्थित हो जाएंगे, उसमें छिद्र नहीं रहेगा। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि उसमें छिद्र उपस्थित होते हैं, छिद्रों का वर्गीकरण भी करवाया था। रिक्त स्थान रह जाते हैं, उन रिक्त स्थानों को छोड़कर जो अवयवी कण जितना स्थान घेरते हैं, क्रिस्टल जालक में छिद्रों को छोड़कर अवयवी कण जितना स्थान घेरते हैं उसे ही संकुलन क्षमता कहते हैं। तो हमारी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी भी क्रिस्टल जालक में क्रिस्टल जालक में क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्र जालक की पावर ऑफ एफिशिएंसी मतलब संकुलन क्षमता कहलाती है। संकुलन क्षमता कहलाती है। ठीक है भाई, ये तो होगी इसकी परिभाषा कि भाई संकुलन क्षमता क्या है, कि इसकी परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा सीधी सी है, इसमें ज्यादा कोई अपनी दिक्कत नहीं है कि क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण है वो जितना स्थान घेरते हैं उस स्थान के कुल क्षेत्रफल को ही उस जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं, मतलब संकुलित होने की क्षमता कहते हैं। क्योंकि उसमें जो रिक्त स्थान रह जाते हैं वो वोइड छिद्र जो बनते हैं उनका क्षेत्रफल शेष रह जाता है और छिद्रों के अलावा बचे हुए शेष क्षेत्र को ही हम संकुलन क्षमता कहते हैं, जो अवयवी कणों के द्वारा घेरा जाता है। तो संकुलन क्षमता कहते हैं जिसका सूत्र क्या होता है, संकुलन क्षमता का सूत्र। तो संकुलन क्षमता और क्षमता को हमेशा किसमें मापा जाता है, प्रतिशतता में। किसमें मापा जाता है, प्रतिशतता में। इसलिए संकुलन क्षमता की परसेंटाइल स्थिति निकाली जाती है, जहां पर इसका जो सूत्र होता है वो होता है गोलों का आयतन, गोलों अर्थात अवयवी कण, गोलों का आयतन बटे क्रिस्टल जालक। कैसी आकृति का होता है क्रिस्टल जालक, हमने मात्रक कोशिकाएं पढ़ी थी, कैसी आकृति की थी, घनी आकृति की। इसलिए मैं यहाँ पे घन लिख देता हूं, घन क्रिस्टल जालक का आयतन, अर्थात वो घन का आयतन होगा। ठीक है, इनटू जब भी हम परसेंटाइल स्थिति जांचते हैं, प्रतिशतता कहीं भी देखनी हो तो 100 में से भाग होता है, तो 100 हमने लगा दिया। ये सूत्र किसका होता है भैया, ये सूत्र होता है संकुलन क्षमता का। इस संकुलन क्षमता के सूत्र के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको हल करवा रहा हूं इसी वीडियो में।
पहले देखिए आप संकुलन क्षमता के सूत्र को समझिए। संकुलन क्षमता मतलब अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया स्थान है। तो हम उस स्थान की जानकारी लेने के लिए, हम उस स्थान के क्षेत्रफल को जांचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो कुल क्रिस्टल है उस कुल क्रिस्टल जालक के आयतन में गोलों के आयतन को देखते हैं और उसका 100वां भाग देख लेते हैं। वो हो जाती है उस मात्रा कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। तो ये सूत्र होता है जहां पर गोले मतलब अवयवी कण का आयतन बटे क्रिस्टल जालक या घन का आयतन इनटू 100 इसका सूत्र होता है। अब हम यहां से आगे क्वेश्चन जांच लेते हैं कि क्वेश्चन आता क्या है। तो देखिए जैसे इजी सा क्वेश्चन बनाया मैंने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि एनसीपी नॉर्मल मतलब सरल मात्रक कोष्ठिका एनसीसी नॉर्मल क्यूबिक कोड, सरल मात्रक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता क्या होगी आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। और इसमें डायरेक्टली जो आंसर आता है वो आंसर आपको भाई यदि आपसे सीधा पूछता है 1 नंबर में तो आंसर आपको 54.458% भी लिखा जाता है, ये इसका आंसर होगा। लेकिन ये आंसर जांचने के लिए हमें इसका सत्यापन करना होगा कि क्या जो हमने लिखा है वो लगभग 54% मान है कि नहीं है, इतना मान है कि नहीं है। तो इस वीडियो में हम इस एनसीसी मतलब सरल मात्रा कोष्ठिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे और आगे हम इसको जांचेंगे। तो सबसे पहले आप ये उतार लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन को हल करवा रहा हूँ। क्वेश्चन हमारे पास है सरल मात्रा कोष्ठिका की संकुलन क्षमता क्या होगी। आंसर हमारे पास है लगभग 54% और इस 54% को हम प्रूव करेंगे कि हमारे पास संकुलन क्षमता सरल मात्रा कोष्ठिका की क्या आती है। तो मैं ज्ञात कर लेता हूं सरल प्रकार की मात्रा कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। इसके लिए मैं इसे मिटा रहा हूं, उतार लिया होगा आपने। देखो तो आपको जब भी वीडियो में जो नोट्स उतारने होते हैं, एक चीज बता देता हूं कि जब भी आप नोट्स उतारो तो वीडियो को जहां से आप नोट्स उतारने हैं वहां आप वीडियो को पॉज कर दिया करो और उसके बाद उसको नोट कर लिया करो। यहां से आगे मैं आपको बता रहा हूं कि सरल मात्रा कोष्ठिका जो है उसकी संकुलन क्षमता क्या होगी। एनसीसी की संकुलन क्षमता पीई परसेंटाइल इसकी है एनसीसी की, ध्यान दीजिए। अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया, मुझे इसके लिए करना पड़ेगा एक मात्रा कोष्ठिका का निर्माण। और मात्रा कोष्ठिका का निर्माण कर लेता हूं मैं कौन सी, सरल प्रकार की। तो सरल प्रकार की मात्रा कोष्ठिका बना रहा हूं मैं, ये है हमारे पास सरल प्रकार की मात्रा कोष्ठिका जिसका निर्माण मैं कर रहा हूं। ठीक है बेटा, ये इसका एक परत हो गया, 2D क्रिस्टल हो गया। अब मैं इसे 3D क्रिस्टल पर बनाता हूं। 3D क्रिस्टल पर ये इस तरीके से बनेगा। ये हो गया हमारा सरल प्रकार की मात्रा कोष्ठिका बन गई बच्चों। ये सरल प्रकार की मात्रा कोष्ठिका बनाई हमने और सरल प्रकार की मात्रा कोष्ठिका में अब हम ले लेते हैं इसकी जानकारी। ये हमारी सरल प्रकार की मात्रा कोष्ठिका बन चुकी है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि मुझे सूत्र लगाना होगा पी परसेंट
PE% बराबर सूत्र क्या होता है, अवयवी कणों अर्थात गोलों का आयतन बटे सरल कोष्ठिका का आयतन। ठीक है बेटा, सरल कोष्ठिका क्यों लिखी है, क्योंकि हमें सरल कोष्ठिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है इनटू 100%। अब देखिए यहाँ पर हमें आपको पता है कि भाई अभी भी कण गोले माने हैं और गोलों का आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब इनटू एन। एन मतलब गोलों की संख्या, गोलों की संख्या मतलब अवयवी कणों की संख्या। आपको पता है कि जो ये सरल मात्रा कोष्ठिका होती है इसमें गोलों की संख्या कितनी होती है, क्योंकि गोले इसमें कहाँ होते हैं, केवल कोनों पर व्यवस्थित होते हैं और कोनों पर भाग कितना होता है 1/8 गुणा कुल कोनों की संख्या कितनी होती है 8, इसलिए इसका मान आता है, इनका मान कितना आ जाएगा बेटा 1। तो मैं यहाँ n बराबर लिख देता हूँ 1 बटे सरल कोष्ठिका का आयतन। सरल कोष्ठिका की आकृति कैसी है, घन के समान है और घन का आयतन क्या होता है, किसी भी घन का आयतन होता है भुजा क्यूब इनटू 100%। ठीक बेटा, अब देखिए भुजा होती है यहां से यहां तक की दूरी, सभी भुजाएं समान होती है, तो मैंने यहां से यहां तक की जो दूरी है एक केंद्र से दूसरे केंद्र की दूरी को मैंने a मान लिया और इसको भी मैंने तो a मान लिया, क्योंकि घन की सभी भुजाएं कैसी होती हैं बेटा, समान होती हैं, इसलिए सभी भुजाओं को मैंने समान माना है और उनका मान दे दिया मैंने a सेंटीमीटर। इसलिए मैं यहां लिख देता हूं भुजा बराबर a सेंटीमीटर। ठीक है भैया, ये मान लिया, मान रख देते हैं हम। तो देखिए PE% बराबर 4/3, पूरा हल कीजिए 4/3, 4 बटे नीचे भी आया है 3 गुणा पाई इनटू आर क्यूब गुणा n का मान कितना रखना है, मात्रा कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी है 1। ठीक बेटा, नीचे भुजा क्यूब, भुजा का मान क्या है गुणा a क्यूब, क्योंकि भुजा क्या मानी इसमें a सेंटीमीटर मानी, क्योंकि घन की सभी भुजाएं कैसी होती है बेटा, समान होती है, इसलिए हमने भुजा को a सेंटीमीटर माना और उसका मान रख दिया a क्यूब बटे 100%। नेक्स्ट, अब a का मान क्या होगा, चित्र के अनुसार मेरा a का मान मुझे ज्ञात करना है और a बराबर, देखिए a बराबर जहां से यहां तक की दूरी है और यहां से यहां तक देखो एक गोला ये है, क्योंकि सभी गोले आपस में स्पर्श कर रहे हैं तो मैंने गोले बना दिए और ये गोलों को स्पर्श करा दिया। अब किसी भी गोले के केंद्र से उसके परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं r। यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी बेटा r हो गई और यहां से यहां तक की दूरी भी क्या हो जाएगी r। तो a बराबर कितने r हो गए 2r, a बराबर कितने r हो गए 2r। a का मान मैं यहां रख देता हूं, मान हमारे पास आ जाएंगे PE% बराबर हो गया 4/3 गुणा पाई r क्यूब, एक से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा a की जगह मुझे क्या रखना है, चित्र के अनुसार मैंने अभी देखा a बराबर कितना है, यहां से यहां तक की दूरी r और यहां से यहां तक की दूरी भी r, तो a बराबर क्या हो गया 2r। इधर देख लीजिए, चाहे यहां से यहां तक की दूरी भी r होती है, यहां से यहां तक की दूरी r होती है, तो r बराबर 2r हो गया। तो मैं यहां रख देता हूं 2r का क्यूब, सही है, इनटू 100%। ठीक है भैया, ये हो गया। अब आगे हल कर लेता हूं इसको, तो 4 गुणा पाई का मान कितना होता है बेटा, पाई बराबर कितना होता है 3.14 रख दो,
या इसके अलावा आप क्या रख सकते हो 22.7। सही है। तो मैं 3.14 रख देता हूं पाई का मान कितना रखा बेटा 3.14 इंटू आर क्यूब बटे 3 गुणा, देखिए इधर क्या आ जाएगा 2r का होल क्यूब खोलेंगे तो r गुणा आर क्यूब हो जाएगा इंटू 100। भाई मैंने 2r का क्यूब खोला है तो 2 का क्यूब करेंगे क्या आएगा 8 आएगा और r का r क्यूब मैंने रख दिया, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया है। मेरे पास मान आ जाते हैं, देखिए भैया 4 एकम 4 4 दूनी 8, यहां से काट दिया, मेरे पास आ गया 3.14 गुणा 100 या ये वाला 100 ऊपर गुणा होगा गुणा 100 बटे 3 दूनी 6, 3 गुणा 2 बराबर 6। मेरे पास आ गया 314, इसको 100 से गुणा करेंगे 314 बटे 6। आगे हल कर देते हैं 6 पंजे 30 बचा 1 और 4 6 दूनी 12, ठीक है कितना आया 6 दूनी 12 बचे कितना 2 2 0 दशमलव लगाकर इसमें हम कर दिया 0 6 तिया 18 कितने आए 18 बचे 2 6 तिया 18 52.33% लगभग 53% आया हमारे पास मान जो हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा ध्यान दीजिए आपको इसी तरीके से इसको हल करना है और आपको ये आंसर जान लेने हैं। तो हमारे पास सरल प्रकार की मात्रा कोष्ठिका की जो संकुलन क्षमता है वो हमने ज्ञात की है, उस संकुलन क्षमता को आप जांच लीजिए। एक बार और मैं आपको बता देता हूं, देखिए एनसीसी की संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है। सबसे पहले संकुलन क्षमता का सूत्र लगा दिया। संकुलन क्षमता का सूत्र क्या होता है अवयवी कणों का आयतन मतलब गोलों का आयतन बटे क्रिस्टल जालक का आयतन। जो क्रिस्टल जालक कैसा है सरल मात्रा कोष्ठिका, क्योंकि हमारे पास दे रखा है एनसीसी की संकुलन क्षमता क्वेश्चन में दिया था इसलिए मैंने लिख दिया सरल मात्रा कोष्ठिका का आयतन इनटू 100% क्यों प्रतिशतता के लिए लिया क्योंकि यहाँ पर इसने प्रतिशतता पूछी है। अब मैंने यहाँ अवयवी कण गोलों का आयतन का सूत्र लगाया। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है एक गोले के आयतन का सूत्र होता है बेटा 4/3 पाई r क्यूब गुणा n के लिए गोलों का मतलब कितने गोलों की संख्या है n बराबर होती है गोले की संख्या जो कि सरल मात्रा कोष्ठिका में एक होती है। जो मैंने पिछले वीडियोस में आपको जब मात्रा कोष्ठिकाओं की वर्गीकरण करवाया था उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो सरल मात्रा कोष्ठिका होती है उसमें गोलों की संख्या एक होती है। कैसे होती है क्योंकि जो सरल मात्रा कोष्ठिका होती है उसमें गोले कहाँ होते हैं मतलब अवयवी कण कहाँ उपस्थित होते हैं केवल कोनों पर, और कोनों पर कितना भाग होता है 1/8वां भाग और कुल कोनों की संख्या कितनी हुई एक मात्रा कोष्ठिका में 8, इसलिए 1/8 गुना 8 किया तो 1 आ जाता है। n का मान यहाँ क्या रखा है 1 रखा है। नेक्स्ट जो सरल कोष्ठिका का आयतन है वो माना घन का आयतन। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब बराबर भुजा क्या मानी हमने यहाँ पर देखिए चित्र में मैंने जो दो गोलों के मध्य की दूरी है उसको a माना है a सेंटीमीटर। तो मैंने भुजा का मान a सेंटीमीटर रख दिया, सभी में समान है इसलिए मैंने भुजा क्यूब की जगह क्या रख दिया a²। आगे हल किया इनका मान रखा, मान रखने पर मुझे a का मान ज्ञात चाहिए था इसलिए a का मान निकालने के लिए मैंने चित्र की सहायता ली। जो मात्रा कोष्ठिका का चित्र है उसमें देखा कि a बराबर दो गोलों की त्रिज्या के बराबर है क्योंकि दोनों गोले पास पास हैं इसलिए a का मान कितना है दो गोलों की त्रिज्या के बराबर है इसलिए मैंने वहां क्या रख दिया a बराबर 2r रखा। 2r रख के आगे स्क्वायर किया मेरे पास आंसर कितने आए 52.33%। तो ये हमारी मात्रा कोष्ठिका की संकुलन क्षमता होगी। जांच लीजिए और समझ लीजिए, ये भी आपको वहां पे लिख के आनी है। यदि 2 नंबर में पूछता है तो पूरा करना है, 1 नंबर में पूछता है तो डायरेक्ट आप 53% या फिर 52.33% इसका आंसर दोगे। ठीक है बच्चों उतारिए और आगे आप सीखोगे फलक केंद्रित मात्रा कोष्ठिका की संकुलन दक्षता। उतार लिया। आगे हम क्या सीखेंगे फलक केंद्रित मात्रा कोष्ठिका की संकुलन दक्षता। तो मैं आगे दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं
बेटा क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट इसी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया एमसीसी का, अब आता है एफसीसी का, फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठी का। एफसीसी मतलब फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका। एफसीसी फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका की संकुलन दक्षता, संकुलन दक्षता क्या होगी, क्या होगी? बेटा ज्ञात करनी है आपको संकुलन दक्षता किसकी? एफसीसी की। एफसीसी मतलब फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका। फेशियल क्यूबिक कोड, फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका, फेशियल क्यूबिक सेल कह सकते हैं या फेशियल क्यूबिक कोड कह सकते हैं कोष्ठिका। तो ध्यान दीजिए फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका की संकुलन दक्षता आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मुझे फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका चाहिए और मैं उसको बनाता हूं। देखिए फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका क्या होती है? जिसमें अवयवी कण कहां उपस्थित हो बेटा? अवयवी कण उपस्थित होते हैं कहां? कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर। यही फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका थी। तो यहां पर देखिए मैं यहां गोले बना देता हूं। ये गोले आपस में स्पर्श नहीं करेंगे क्योंकि बेटा इसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये गोले आपस में स्पर्श क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये एक फलक बना रहे हैं और फलक के मध्य में भी एक गोला होता है। जब हम इनको चारों को सटा लेंगे तो इनके मध्य स्थान छोटा रह जाएगा, इसलिए ये जो केंद्रीय गोला है फलक के मध्य जो गोला आता है ये इनको स्पर्श नहीं कर पाएगा। इसीलिए यह आकृति होती है हमारी फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका की। एक फलक बनाया है मैंने, ठीक है, एक फलक बनाया है अच्छे से समझने के लिए, इसीलिए मैंने इस एक फलक की कोष्ठिका बनाई है, कोष्ठिका बनाई है। वैसे यदि आपको मात्रक कोष्ठिका बनानी हो तो पूरी मात्रक कोष्ठिका इस तरीके से होती है। देखिए मैंने आपको जब मात्रक कोष्ठिकाओं का वर्गीकरण करके बताया था उस समय भी इसको बताया था कि फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका की आपको इस तरीके से आकृति बनानी है। ठीक है बेटा, ये बन गई। अब इसके प्रत्येक फलक के बीच में भी अवयवी कण आ जाते हैं। जैसे ये मैं ब्लैक गोले लगा रहा हूं, ये चारों फलकों के हो गए, एक सामने वाला फलक ये और एक पीछे वाला फलक, ये हो गए। ये हमारे पास फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका है एफसीसी, और ये जो बनाया है वो है एफसीसी का फलक, एफसीसी का एक फलक, एक फलक। बेटा एफसीसी का एक फलक हमने ऊपर वाला फलक लिया है ये, तो ध्यान दीजिएगा ये ऊपर वाला फलक हमने एफसीसी का जांचा है और इसी के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, तो इसी से हम संकुलन दक्षता ज्ञात करेंगे। इसलिए सबसे पहले संकुलन दक्षता का सूत्र होता है संकुलन दक्षता, संकुलन दक्षता। बेटा संकुलन दक्षता का सूत्र पिछले सवाल में मैंने बताया था, संकुलन दक्षता का सूत्र क्या होता है? संकुलन दक्षता का सूत्र था गोलों या अवयवी कण का आयतन, गोलों या गोलों को हमने अवयवी कण कहा, अवयवी कण का आयतन। ठीक है बेटा, गोलों या अवयवी कण का आयतन बटे कौन सी मात्रक कोष्ठिका है? कौन सी मात्रक कोष्ठिका है? एफसीसी, एफसीसी का कुल आयतन, एफसीसी का कुल आयतन, कुल आयतन। ठीक है बेटा, ये हो गया सूत्र इनटू परसेंटाइल स्थिति जांचनी है इसलिए मैंने 100 लगा दिया यहां पर। अब देखिए भाई मैं मान रख देता हूं, वही गोलों का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब गुणा एन। एन मतलब क्या था हमारे पास? एन बराबर था गोलों की संख्या, गोलों की संख्या। और गोलों की संख्या क्या है? अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या। अब आपको पता है एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या क्या होती है? क्योंकि कोनों के साथ साथ, कोनों के साथ साथ, तो कोने पर हो गया
कोने पर अवयवी कण कितना हुआ 1 प्लस कहाँ होता है फलक पर। फलक पर कितने होते हैं 1/2 भाग होता है एक फलक पर, गुणा कुल फलकों की संख्या होती है 6, इसलिए हमारे पास आ गया 1 प्लस 3 बराबर 4 कण। तो n का मान कितना हो गया बेटा 4 कण हो गया, ठीक है ना। मैं यहाँ पर n का मान रख दूंगा 4 कण बटे मेरे पास एफसीसी की संरचना कैसी है घन के समान है, इसलिए मुझे भुजा क्यूब लिखना होगा। भुजा क्यूब घन का आयतन हो गया भुजा क्यूब बटे इंटू 100 पीवी परसेंटाइल का सूत्र। आगे पीवी परसेंटाइल का सूत्र हल करते हैं 4/3 गुना पाई गुना r क्यूब गुना n का मान कितना रखना बेटा 4 रखना है इनटू भुजा का मान क्या रखना है a का क्यूब गुना 100। अब मुझे चित्र के अनुसार a का मान चाहिए, चित्रानुसार भैया चित्र के अनुसार मुझे a बराबर क्या रखना होगा। देखिए मैं यहां जान लेता हूं, मैंने यहां से यहां तक की दूरी को a माना है और यहां से यहां तक की दूरी को भी a माना है, यहां से यहां तक की दूरी को भी हमने क्या माना बेटा a माना है, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूं कि यहां a बराबर 2r तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी r रह जाती है, यहां से यहां तक की दूरी r रह जाती है, बीच में शेष स्थान रह जाता है, इसलिए मैं 2r तो कदापि नहीं रख सकता, कदापि नहीं रख सकता, इसलिए मुझे हल करना होगा पाइथागोरस से। तो a का मान ज्ञात करने के लिए चित्र में पाइथागोरस प्रमेय याद आ गया होगा, 10वीं में आपने पढ़ा था। तो मुझे ये भुजा जो है यहां से यहां तक की उसको मान लिया मैंने ए बी सी, ठीक है बेटा, और ये एक त्रिभुज बना लिया है यहां से यहां तक का, और इस त्रिभुज में मुझे जांच करनी होगी ए के मान। देखिए ये आ गया अपना आधार, मान लिया मैंने त्रिभुज में, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय मुझसे कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है लंब का स्क्वायर, लंब का कुल स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर बताया मैंने, कर्ण बराबर मेरे पास आ जाएगा आधार प्लस लंब का रूट अंडर रूट स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि यहां से स्क्वायर हटाया मैंने तो अंडर रूट आ गया है। नेक्स्ट आप देखिए बेटा, मुझे पता है AC का मान कितना है, देखो यहां से यहां तक की दूरी r है, यहां से यहां तक, वीडियो में स्पष्ट दिख रहा होगा, यहां से यहां तक की दूरी मैंने r मानी है। अब यहां से दूसरा गोला स्टार्ट हो जाता है, यहां से यहां तक की दूरी r हो गई है और यहां से यहां तक की दूरी भी r मानी गई है और यहां से यहां तक की दूरी भी r। तो AC का मान कितने आ रहा है 1 2 3 4, तो AC बराबर मैंने माना कि भाई कर्ण हमारा है AC, ठीक है। आधार मैंने माना है BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस BC, और लंब माना है मैंने AB का स्क्वायर का अंडर रूट। बेटा मेरे पास AC का मान आया चित्र में 4r, दोबारा से बता देता हूं 4r कैसे लिखा, यहां से यहां तक की दूरी को AC माना है, यहां से A देखो AC यहां चला तो पहला गोला जो काले वाले गोले की जो एंड हो रहा है वहां तक की दूरी r हो गई, और परिधि से मध्यवर्ती गोले की त्रिज्या तक की दूरी r हो गई, और मध्यवर्ती गोले की जो केंद्र है उससे परिधि तक की दूरी दूसरा r हो गया, और जो नीचे वाला C वाला काला गोला है उसकी परिधि से केंद्र तक की दूरी भी r हो गई। मैंने यहाँ जांच ली है, इसलिए मुझे AC का मान लिखा है 4r, 1 2 3 4 लिख दिया। मैं यहाँ डाल देता हूँ 4r, AC का मान मैंने डाल दिया 4r। BC क्या है देखो बेटा, BC क्या है A बराबर मानिए ना, A बराबर BC, तो
ए का स्क्वायर प्लस ए बी क्या माना है, देखो बेटा ए बी भी मैंने क्या माना है, ए, क्या माना है, ए, BC को भी ए माना है और AB को भी ए माना है, तो दोनों दूरी समान है, इसलिए तो घन की सभी भुजाएं समान होती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको भी कह दिया ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, रूट लगा दिया। अब ये हमारे पास मान आया, इसको मैंने आगे हल किया तो 4r बराबर मेरे पास आ गया ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2a स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है बेटा, अब देखिए मुझे इधर मुझे a का मान चाहिए, a का मान चाहिए, तो मैं इसको आगे हल करके ऐसे निकाल लेता हूं, यहां हल कर देता हूं आगे। देखिए यहां से लिया है ये, ठीक है बेटा, यहां से देखिए 4r बराबर 2a का स्क्वायर अंडर रूट। मुझे बेटा a का मान चाहिए, इसलिए मैंने इसको आगे हल किया और लिख देता हूं मैं a रूट 2 बराबर 4r। सही है, इसको खोला मैंने, a स्क्वायर को आगे निकाला तो a रह जाएगा, तो उसके अंदर से आएगा तो क्या आ जाएगा a और रूट 2 लिख दिया। a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए समझदार हो, a का मान क्या हो जाएगा, a बराबर 4r का रूट 2, 4r भाग रूट 2। मान रख देता हूं a का, तो मेरे पास यहां से आ जाएगा pe% बराबर 4 गुना 3/14 गुना r³ गुना 4 बटे 3 गुना a का मान क्या रखूं मैं, 4r बटे रूट 2 का होल क्यूब इंटू आगे कुछ नहीं है, इंटू 100 यहाँ पर है परसेंट। आगे हल कर दिया मैंने, pe% बराबर 4 गुना 3/14 3.14 इंटू r³ गुना 4, यहाँ जाएगा 3 गुना, ये चौथी राशि है ऊपर चली जाएगी, इसको खोला मैंने तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 गुना r³ लिख सकता हूँ ना 4 को खोल के, और ये तीसरी राशि ऊपर गई तो रूट 2 गुना रूट 2 गुना रूट 2। सही है, सही है ना, इंटू 100। देखिए रूट 2 से रूट 2 गुना किया तो 2 हो जाएगा, इसलिए मैंने इन दोनों को मिलाकर लिख दिया यहाँ पर 2। सही है, ठीक। हल कर लीजिए, r³ से r³ कैंसिल, 4 16 चौके 64, 4 यहां पर 4 आ जाएगा। मेरे पास मान आ गया। आगे देखिए बेटा, बोर्ड पर जगह कम है इसलिए मैं यहां लिख देता हूं, यहां से आगे का देखिए pe% बराबर मेरे पास क्या बचा, देखो 3.14 बचा, यहां से आगे चलते हैं, यहां बचा 2 गुना ये बचा रूट 2 गुना 100, ये रहा है ना, बटे कितना बचा 3 गुना यहां से बचा 4। ठीक भाई, अब मैंने आगे हल करना है तो मेरे पास आ जाएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 दूनी 4, यहां हो जाएगा 314 गुना रूट 2 गुना रूट 2 बटे 3 दूनी 6। बेटा रूट 2 का मान क्या होता है, अंडर रूट 2 का मान क्या होता है, वो होता है अंडर रूट 2 का मान होता है, अंडर रूट 2 बराबर होता है 1.414 1.414, ये रूट 2 का मान होता है। आप अपनी सारणी में या कैलकुलेटर में देख लेना, यहाँ पर आता है तो 314 गुना 1.414 बटे 6,
6 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा? हमारे पास आया 52.33, पहले किया था ना, और गुना 1.414। मेरे पास मान आ जाएंगे 52.33 गुना 1.414। ठीक है, आगे मेरे पास इसके जो मान आते हैं वो आते हैं लगभग 74% के। कितने आते हैं? लगभग 74% के। ठीक है, तो ये आंसर आप ज्ञात कर लेना। दोबारा सिखा देता हूं क्या किया है हमने। देखिए, एफसीसी फलक केंद्रित मात्रा कोष्ठिका की संतुलन दक्षता क्या होगी। इसमें संतुलन दक्षता का सूत्र लिया, गोलों का आयतन बटे घन का आयतन इंटू 100। मैंने मान रखा गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन, गोलों की संख्या के लिए लिया भुजा क्यूब। यहाँ n बराबर गोलों की संख्या मैंने ज्ञात की, तो मेरे पास 4 कण आए, तो n बराबर मैंने 4 कण लिख दिया। चित्र के अनुसार मुझे a का मान चाहिए, क्योंकि भुजा का मान मैंने a रखा है, भुजा का मान a रखा है, इसलिए a का मान चाहिए। तो उसके लिए मुझे पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ी, जहां मैंने इसको स्पष्ट करके बताया है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार मेरे पास जो a का मान आया, वो a का मान मेरे पास आता है 4r/√2। यहां से मैंने आगे हल किया और मान रख देगा। मान रखने के पश्चात मेरे पास लास्ट में आंसर आए 74 लगभग 74% मान आए। ये मान आपको लिखने हैं और यही आपके आंसर होंगे। तो दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो। धन्यवाद।